हैं, बिशुनपुरा पंचायत के जनता मालिक जो भी लोग देख रहे हैं, वो ब्लैक बोर्ड छापे हमारा मोनू कुमार क्रमांक संख्या 2 पे अच्छे ढंग से मोहर लगा के हमें विजयी बनाए और अपना सेवक चुने हैं, उनका खरा उतरे। हम यंग ब्लड है, हम काम करेंगे, निश्चित काम करेंगे। अरे भैया 5 ही साल ना देना है, आप 5 साल सबको मौका दिए, 10 साल लोग गोर पकड़ रहे हैं तो आप मौका दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि युवा है, युवा ब्लड है, हमें काम करने का जिज्ञासा है, हम काम करेंगे, निश्चित काम करेंगे। आप एक बार कर रहे हैं, लात मारिए, काम कर रहे हैं तो तहती पे बैठाने का काम कीजिए, लेकिन तभी होगा जब वो हमको अध्यक्ष बनाएंगे, तब होगा। और ऐसे आज हम नहीं भी कुछ है, तब भी समाज में कहीं भी किसी को कुछ चीज का जरूरत होता है तो हम नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक चैनल के माध्यम से जितने आपके टैक्स वोटर्स देख रहे हैं आपके कि ये चेहरा कला प्रखंड और खास कर अपने पंचायत के बिशुनपुर प्रखंड पंचायत के जो है मतदाता वोटर्स देख रहे हैं, टैक्स वोटर्स, उनको क्या शुभकामना देते हैं? हम लोगों को शुभकामना है कि ये बदलाव का समय आया है जी। अच्छे उम्मीदवार को लाएं और जो उनके बीच काम करने का जिज्ञासा रखता हो, काम करे, वैसे को चुने किसान को हम। और किसान लोग छटपट कर रहे हैं, उनको पैक्स के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। इसमें पैक्स से बहुत कुछ चीज़ है, जो एक बुक हमारे पास है उसमें से 80% चीज़ हम पैक्स के माध्यम से किसान को दिलवाने का काम करते हैं। रूबरू हो रहा है, मिल रहे हैं। ऐसे कि हमारे पिताजी किसान सलाहकार थे, हम लोग किसान लोग भी हैं, तो पिताजी और हमारे चाचा भी किसान सलाहकार हैं। तो जब यहाँ किसान आते हैं तो अपना उनसे बातचीत हमारा होता है, तो लोग बोलते हैं कि देखिए समय से हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है और खाद खड़ी भी नहीं समय से मिल पाता है। जो हम लोग धान का जहाँ तक बात है तो ये पैक्स का है काम, धान को खरीदना, तभी तो किसान को 500 से 600 रुपया बचेगा। अभी क्या है 1700-1800 के लगभग लोग धान बेच रहे हैं और बनिया के हाथ से बेच रहे हैं। हालांकि पैक्स भी एक बनिया ही है, पैक्स ये नहीं है कि हम अध्यक्ष बन जाएंगे, हमारा भी काम है वही कि धान खरीदना है, लेकिन एक सरकारी रेट से खरीदना है। उससे खरीदेंगे तो किसान को क्या है कि 500 से 600 रुपया पर कुंटल बचेगा। अगर 10 कुंटल वो बेच रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपया उनको बचेगा। अगर वो 5000 रुपया बचता है तो हमको लग रहा है कि उससे वो खेती कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं, उसका हर चीज़ कर सकते हैं, बीज ला सकते हैं, बीज ला के फिर नया जनरेशन कुछ भी कर सकते हैं, या वो अपने बच्चा को अच्छे ढंग से शिक्षा दे सकते हैं। 5000 रुपया बचता है तो लेबर से काम करवा लेंगे, उनका बच्चा तो जाके स्कूल में पढ़ लेगा, ट्यूशन पढ़ लेगा उस पैसा से। तो बस यही है, अब लोग किसान समझ नहीं रहे हैं। तो इतना कह रहे हैं कि युवा है, ये काम करने वाले लोग हैं, एक मौका इनको दिया जाए, लेकिन फिर देखिए अब क्या करते हैं। जो जनता के हाथ में, वोटर के हाथ में है। हम तो मतदान है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, बाकी बदलाव उनको लाना है और उनको ये देखना है। हमारा एक हित है कि हम पैक्स के अध्यक्ष बने, और मेरे साथ उनका स्वार्थ ये छिपा है कि अगर हम पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनका हम सही समय पे डाई यूरिया दिलवा लें, सही समय पे उच्चतम क्वालिटी का बीज दिलवा लें। जो पैक्स के द्वारा ट्रैक्टर मिला है, सब दिन तो नहीं लेकिन सप्ताह में एक दिन हम उनका खेत भी जुतवाएंगे सरकारी रेट से। अप्रोक्सली हम बीसीओ साहब से शायद किन्हीं से के माध्यम से हम जाने थे, 1480 रुपया प्रति घंटा अगर किसान दे दे तो उनका 1 घंटा का वो कॉस्ट है 1480 रुपया। 1 घंटा में शायद 1 बीघा जुतवा ले या 1.5 बीघा जुतवा ले, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ये हम करने का काम करेंगे। अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर यहाँ की जनता आप पे विस्तार क्या रहेगी? सबसे पहले तो प्राथमिकता ये रहेगा कि किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसान का सारा काम हम करेंगे और पैक्स गोदाम पे बैठ के करेंगे। सबसे पहला है हम धान खरीदेंगे, उनको उच्चतम क्वालिटी का बीज दिलवाएंगे और उनका खाद खड़ी का जो भी समय टू समय, साल में शायद 3 बार या 4 बार जो भी हो, जितना बार लगे कि हाँ उस समय हम उनको सही समय पे खाद दिलवाने का काम करेंगे। खरीफ रबी फसल क्या होता है उस समय हम उनको सारा चीज़ में दिलवाने में सहयोग करेंगे। पैक्स से छोटा मोटा उद्योग के लिए भी ऋण मिलता है, जैसे फार्मासिस्ट के लिए या मवेशी का जो दाना वाना आता है उस सब के लिए भी, सबके लिए ऋण मिलता है। हम ऋण दिलवाने का काम करेंगे। कोऑपरेटिव के माध्यम से लोन भी मिलता है, केसीसी के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को लोन मिलता है। लगे कि हाँ ये किसान जेन्युइन है, इनको लोन चाहिए, तो महाजन से जो 5 रुपये लेके खेती करते हैं उससे बेहतर होगा कि हम कोऑपरेटिव से लोन दिलवाएं और उनको खेती करवाएं। कौन सा छाप मिला है सर? हमारा 2 नंबर है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो जितने भी इस टैक्स वोटर्स आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करते हैं? खरा उतरे, हम यंग ब्लड है, हम काम करेंगे, निश्चित काम करेंगे। अरे भैया 5 ही साल ना देना है, आप 5 साल सबको मौका दिए, 10 साल लोग गोर पकड़ रहे हैं तो आप मौका दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि युवा है, युवा ब्लड है, हमें काम करने का जिज्ञासा है, हम काम करेंगे। पर 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए। हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर लात मारिए, काम कर रहे हैं तो तहती पे बैठाने का काम कीजिए, लेकिन तभी होगा जब वो हमको अध्यक्ष बनाएंगे, तब होगा। और ऐसे आज हम नहीं भी कुछ है, तब भी समाज में कहीं भी किसी को कुछ चीज़ का ज़रूरत होता है तो हम निस्वार्थ माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, बिशुनपुरा पंचायत के जनता मालिक जो भी लोग देख रहे हैं, वो
ब्लैक बोर्ड छाप है हमारा मोनू कुमार क्रमांक संख्या 2 पे, अच्छे ढंग से मोहर लगा के हमें विजयी बनाए और अपना सेवक चुने, हम उनका काम करेंगे। अपना परिचय बताएं सर। मेरा परिचय हुआ मोनू कुमार, पिताजी अशोक श्रीवास्तव, ग्राम हरपुरा, पोस्ट बिशुनपुरा। हम एक छोटा मोटा बिजनेस भी किए हुए हैं। हमारा ये नहीं है कि हम इसी से पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं जो हमारा एक जीवन व्यापन चलेगा, नहीं। सब लोग जान रहे हैं कि मोनू एक छोटा मोटा कारोबारी है, बिजनेस भी कर रहा है